नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस पे स्वागत है। आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं? आजकल हम शेड्यूल के हिसाब से गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स का क्लासेस हम ले रहे हैं। मैंने दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स को साथ में मर्ज कर दिया है क्योंकि दोनों में हमको फीमेल का ही स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ऑब्स्टेट्रिक्स में हमको उसके प्रेगनेंसी के टाइम में क्या क्या उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, बच्चे को क्या क्या दिक्कत हो जाता है, हम सब उस वाले बुक में पढ़ते हैं, उस वाला सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, उस वाले सब्जेक्ट में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोनों को मैंने मर्ज किया क्योंकि दोनों फीमेल के बारे में है। तो फीमेल के बारे में अगर जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको एग्जाम्स देने हैं तो दोनों का जो सवाल होता है वो साथ में ही आता है, साथ में एक ही दिन पढ़ता है और साथ में ही मर्ज करके ही आता है। तो मर्ज करके पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों तो फीमेल के ही बारे में है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं, नॉर्मली हम क्या बात करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने डिसऑर्डर को डिस्कस किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मली क्या बोलते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है, ये यूट्रस से संबंधित दिक्कत तो होती है अगर मेंस में दिक्कत होता है। तो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल को या तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल लीजिए, मेंस्ट्रुअल फेजेस बोल लीजिए, मेंस्ट्रुएशन बोल लीजिए या फिर मेंसेस भी बोलते हैं। नॉर्मली हम मेंस बोलते हैं, वो ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। अब क्या होता है, मेल को होता है क्या? मेल को नहीं होता है, फीमेल को ये चीज़ें होती है। तो जब फीमेल को ये चीज़ें होती है तो बॉडी में क्या होता है, किस तरीके से होता है? अब एक बात आप बताइए कि बॉडी में क्या पाया जाता है जो ब्लड निकलता है और एग्जैक्टली टाइम पर वो आना बंद हो जाता है। कुछ ना कुछ चमत्कार तो एक फीमेल के बॉडी में ज़रूर है, एक टाइम पर आता है और फिर सारा काम बिल्कुल सही एक्यूरेट टाइम पर कैसे हो जाता है, बड़ा चमत्कार है इसमें। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली अगर हम देखें तो जो मेंस होता है वो किसी किसी को 7 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन रहता है और 4 दिन तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो रहता ही रहता है। मतलब क्या होता है कि 4 दिन में आपके बॉडी में हार्मोन्स, आपके बॉडी में यूट्रस के स्ट्रक्चर्स में बदलाव तो होते ही हैं। अब नॉर्मली ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कब शुरू होता है? जब लड़कियां 13 साल की होती है तब ये शुरू होता है और 45 साल तक जाते जाते ये खत्म सा हो जाता है। मतलब खत्म होने से पहले आपको हेवी ब्लीडिंग होगा, फिर खत्म हो जाएगा, तो वो ओल्ड एज में होता है। लेकिन जब मेंसेस चालू रहते हैं उसी टाइम में प्रेगनेंसी ठहरता है, उसी टाइम में महिलाएं माँ बनती है, सबको पता है। इसमें नॉर्मली 4 फेजेस होते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब एक लेडी मेंस के दौरान उससे साइकिल से गुजरती है तो क्या उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में बदलाव होता है? जी नहीं, उसके बॉडी में यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया। तो क्या आपको पता है कि जो सर्विक्स है वो कहाँ होता है? सर्विक्स का पार्ट यहाँ से यहाँ तक का होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यूट्रस का पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है और ऊपर वाला उभरे हुए पार्ट को हम फंडस बोलते हैं। यूट्रस का ही फिर 3 पार्ट हो जाता है, उसी को हम बांट करके ऊपर वाला उभरे पार्ट को फंडस बोलते हैं, बीच वाले इस वाले पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम सर्विक्स बोलते हैं। तो यूट्रस का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि अलग पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यूट्रस में बदलाव होते हैं। इसके ओवरीज में मेन भूमिका यहाँ पर कौन करता है? ओवरीज में मौजूद ग्राफियन फॉलिकल मेन भूमिका निभाती है। अब क्या होता है कि अगर लड़की 13 साल की हुई है, ठीक है, किसी किसी को मेंस नहीं आता है बहुत जल्दी, किसी को बहुत लेट से आता है, तो हम सब बोलते हैं ना कि बहुत लेट से आ रहा है, क्या बात है, बोलते ही हैं बहुत लेट से आ रहा है। मैंने समझाया भी था कि क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे जब लड़की 13 साल की हुई तो जब लड़की जन्म लेती है तो उसके पास लगभग 400 मिलियन छोटा छोटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं। मतलब अंडा जैसा ना, छोटा छोटा सा, मटर के दाने जैसा छोटा छोटा सा यहाँ पर एक तरह से फॉलिकल हम उसको बोलते हैं, ये आपके ओवरी में रहता है। यहाँ पे ओवरी है तो ये आपके ओवरी में रहता है, जैसे कि यहाँ पे भी दिखा हुआ है, देखिए ये ओवरी है, ठीक है, ये फिम्ब्रिय है, ये जो उंगली जैसी स्ट्रक्चर है फिम्ब्रिय है और ये इसको पकड़ रखी है ओवरी को, ठीक है, ये पकड़ रखी है। और ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, मैंने पहले लेक्चर में समझाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बस बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। अब ये जो ट्यूब है ना इसका भी 4 पार्ट है, इस्थमस है, एम्पुला है और एम्पुला वाला ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे एग और स्पर्म मिलते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। बताया है मैंने, जा करके लेक्चर चेक कीजिए।
कोई भी डाउट होता है अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर जाकर के आप वहाँ पे लेक्चर्स को लाइन वाइज देख सकते हैं, और अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। तो पीडीएफ अभी समय नहीं है देने का, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं लेक्चर्स के थ्रू बता पाऊँ, और आप फिर नोट कीजिए और जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ना उसको नोट कीजिए, बिल्कुल अच्छा तरीका से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका नोट बन जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये जो है ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी में बहुत 400 लगभग मिलियन बहुत होते हैं ना, 400 मिलियन बहुत होता है। तो जब एक बच्ची का जन्म होता है और नर्स आकर के बोलती है खुशखबरी है लड़की हुई है, तो क्या होगा, 400 मिलियन उसके पास यहाँ पे ओवरी में एक होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो बचते बचते क्या हो जाता है, बचते बचते प्यूबर्टी के टाइम में जब 13 साल की हुई है और उस टाइम तक मेंस अभी तक नहीं हुआ है, तो उस टाइम में उसके पास लगभग 1200 से 1400 बच जाता है। और जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आता है, बच्ची बड़ी होने लगती है, उसके ब्रेस्ट में बदलाव होने लगता है, उसके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, आर्मपिट पे बाल आने लगते हैं, उसकी हाइट लंबी होने लगती है, उसके बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस होने लगते हैं, और वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो वहाँ पर ये जो आपका जो यहाँ पे फॉलिकल है, ये फिर क्या होता है, ये फिर प्राइमरी फॉलिकल से जब बच्ची जन्म लेती है तो छोटा छोटा होता है ना, तो हम उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। लेकिन क्या हो गया, अब मेंस आने का समय हो गया है, तो उस टाइम में 400 बच जाता है, और ये इसके अंदर एक टाइप का स्ट्रक्चर यानी कि फॉलिकल, और उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि नाम बदल गया, मतलब काम बदल गया इसका और नाम बदल गया इसका, ठीक है। पहले प्राइमरी अब ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ तो क्या होता है, यहाँ पे फोटो होगा देखिए। अब ये वाला पार्ट है, उसके अंदर में इस तरीके से ग्राफियन फॉलिकल फिर 400 तक रहता है, या फिर 1 से 20 तक बाद में डेवलपमेंट होते रहता है। अब ये जो ओवरी का पार्ट है, ओवरी में ये जो फैलोपियन ट्यूब के पास ये वाला पार्ट है, ये ओवरी है, ठीक है। ये वाला पार्ट है, देखिए ओवरी है, ये वाला पार्ट है, इसको पकड़ रखा है, और यही पार्ट को अगर हम कट कर देंगे तो इस टाइप का हमको दिखेगा। और इसमें क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम में ग्राफियन फॉलिकल होता है, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किससे स्टिमुलेट होता है, यहाँ पर FSH हार्मोन, क्या होगा, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH आपने पढ़ा भी होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों का काम होता है। बॉडी में, ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस भी है जो कि मास्टर है, प्रिंसिपल है, ठीक है। डायरेक्टर ये है हाइपोथैलेमस, और प्रिंसिपल कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और वो इस हार्मोन को रेगुलेट करता है। मतलब ये है कि जब मेंस आने वाला होगा तो उस टाइम में इसकी जो अमाउंट होगी वो क्या होगा, वो इसकी अमाउंट घटने लगेगी और इसकी LH की अमाउंट बढ़ने लगती है, तब जाकर के यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। अब होता कैसे है, ओवरी को हमने काटा, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल को हम सेकेंडरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं। जब हमने ओवरी को काटा तो यहाँ पे लगभग क्या होता है कि जैसे अभी मैं मेंस में हूँ तो लगभग 4 दिन तक वो मेंस रहेगा, और फिर 5वें दिन से वो खत्म हो जाएगा। वो अलग बात है कि हल्का हल्का सा ब्लीडिंग आता है, तो वो अलग मैटर है, वो खत्म हो जाता है। उसी टाइम से 5वें दिन के बाद से ही क्या होगा कि यहाँ पर हर ओवरी में, 2 ओवरी है दोनों साइड, दोनों में लगभग 20-20 ग्राफियन फॉलिकल इस टाइप का वो मैच्योर होना यानी कि ग्रो होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसी ओवरी के अंदर में बड़ा होना शुरू हो जाएगा, जैसे हम बड़े होते हैं। जब ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो लगभग 9 दिन ये समय लेगा। कितना दिन लेगा, 9 दिन ये समय लेगा। और 9 दिन समय जो ये लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज। मानिए जब ओवल्यूशन होता है, जब एग निकलता है, जब ओवम बाहर आता है, ग्राफियन फॉलिकल फिर फट जाता है, जो बड़ा हो रहा है ना अभी वो फिर फट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। मतलब अभी ओव्यूलेशन हुआ नहीं है, 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होता है तो अभी हुआ नहीं है, तो प्री का मतलब ही होता है पहले। प्रोलिफेरेटिव फेज जो है वो 9 दिन तक चलता है। और समझिए बात को, हर इंसान में इस फेज जो है कभी 9 दिन, किसी में 12 दिन हो जाता है, जिसकी वजह से मेंस में किसी को लेट हो जाता है। जो साइकिल है वो 28 दिन का होता है, लेकिन कभी कभी किसी का 21 से 35 दिन तक भी वैरी कर सकता है। वो कैसे वैरी करता है, इसी फेज में लेट हो जाता है तभी वो वैरी करता है। मतलब अगर आज मेरा मेंस खत्म हुआ है तो इसके बाद जो 9 दिन जो ग्राफियन फॉलिकल जो बढ़ रहे हैं ना, बढ़ने में जितना समय ले रहे हैं उसी में टाइम लग जाता है, और हर इंसान का अलग अलग
हो जाता है, यही बात है। उसके बाद क्या होगा कि जो जब 20 बढ़ना शुरू हो गए ना ग्राफियन फॉलिकल, तो क्या होगा, तो इसमें अचानक से ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये यहाँ पे बढ़ रही है। अब जब ये बड़ी हो रही है तो ये एक हार्मोन को निकालती है। क्या निकालती है? एक हार्मोन को निकालना शुरू कर देती है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन क्या करता है? ब्रेस्ट को डेवलपमेंट में ये सहायक होता है। तो जब मेंस आने वाला होता है, जब बहुत पास आ जाता है, तो ब्रेस्ट काफ़ी टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन है वो क्या कर रही है? वो आपके ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में सहायक है। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है, या फिर सेकेंडरी फॉलिकल भी हम इसको बोलते हैं, ये भी बड़ी हो रही है और उस टाइम में ये हार्मोन को निकाल रही है। लेकिन अब क्या होगा कि हार्मोन निकालते 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 दोनों ओवरी में 20-20 है, ठीक है, हार्मोन निकल रहा है एस्ट्रोजन, और 20-20 बड़े हो रहे हैं। अचानक से दोनों ओवरी में से कोई एक ओवरी में एक ग्राफियन फॉलिकल कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। अचानक से, ये चमत्कार कहिए, कुछ भी कहिए, बड़ा हो गया। अब जब ये अचानक से जब ये बड़ा हो गया ना, तो सारे जो रह गए ना इससे थोड़े से छोटे, वो खुद पे खुद नष्ट हो जाते हैं। खुद पे खुद क्या होते हैं? खुद पे खुद वो नष्ट हो जाते हैं। और एक और चीज है, जब वो खुद पे खुद नष्ट होते हैं तो पीला पीला सा ये बच जाता है, इस टाइप से एक तरह से अवशेष बच जाता है, पीला पीला सा। और वो क्यों हो जाता है? एलएच हार्मोन की वजह से हो जाता है। और इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जब जब खुद पे खुद नष्ट हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? पीला पीला सा उसका अवशेष बच गया, उसी को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। मेडिकल टर्म है, अच्छे से सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सीखना है। तो ये चीजें हो गई। अब क्या हुआ कि जो पहला वाला फेज है उसमें ये सब चीज हो रहा है। अचानक से एक ग्राफियन फॉलिकल बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जब वो बड़ा हो रहा होता है तो यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो एस्ट्रोजन को निकाल रहा है। और अचानक से बॉडी में एलएच हार्मोन जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है। कब हो जाता है? ये 9 दिन का है। अब 4 दिन तक, 4 दिन के बाद 5वें दिन से फिर जो 15वें दिन का समय आता है, ओवोल्यूशन जब तक ना हो, 14वें दिन तक जब तक ओवोल्यूशन नहीं होता है तब तक ये क्या होता है? एलएच का जो लेवल है बॉडी में वो फिर बड़ा हो रहा होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो अचानक से जो ग्राफियन फॉलिकल बड़ा हो गया ना, वो एक और प्रोटीन को निकालती है जिसका नाम है इनहिबिन। और ये क्या करता है? ये भी एफएसएच हार्मोन को जो कि पहले से बॉडी में है उसको कम करता है, ताकि एलएच वाला ज़्यादा हो जाए। जब एलएच वाला जब ज़्यादा होता है तो ओवुलेशन होता है। इसीलिए इस टाइम में जो यूट्रस के सबसे अंदर वाली दीवार है, एंडोमेट्रियम, यूट्रस की सबसे अंदर वाली दीवार का मतलब है ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और ये 4 से 10 mm मोटा होता है। अभी ये इसमें भी चेंजेस आएंगे, आपको पता लगेगा। तो अभी ओवुलेशन हुआ नहीं है, अभी सिर्फ वो ग्राफियन फॉलिकल बड़ा हो रहा है। एक तरह से वो अंडा है और अंडा का नाम है ग्राफियन फॉलिकल। और वो अचानक से दोनों ओवरी में से कोई एक अंडा जो है वो अचानक से बड़ा हो गया। जब अचानक से बड़ा हो गया तो सारे अंडे जो है वो सब ऑटोमेटिक फूट गए। और जब ऑटोमेटिक फूट गए तो वो कुछ अवशेष बच गया, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये जो बड़ा हो रहा है ये क्या कर रहा है? ये एक तरह से प्रोटीन को निकाल रहा है, हार्मोन को निकाल रहा है, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। और ये भी क्या कर रहा है? बॉडी में एलएच हार्मोन को बढ़ावा दे रहा है। कैसे? एफएसएच को कम करके, ठीक है। और इस टाइम में यूट्रस के सबसे अंदर वाली जो दीवार है उसकी जो मोटाई है वो 4 से 10 mm है। अब क्या हुआ? अब एक और फेज आया जिसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। मतलब ये 14 दिन का होता है और ये वाला फेज बिल्कुल फिक्स होता है। मतलब ओवल्यूशन यहीं पर होगा। क्या होगा? ओवल्यूशन बिल्कुल यहीं पर होगा। मतलब बोलते हैं ना कि सबसे मेन जो टाइम होता है प्रेगनेंसी का वो यही वाला होता है, सेकंड वाला फेज, ठीक है। तो जब ये फेज आएगा, माना ये अचानक से अब एक बच गया ना, एक ग्राफियन फॉलिकल बच गया, तो जब ये ऐसा फेज आएगा तो क्या होगा? इस फेज में जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कि बचा हुआ अवशेष है, जो कि सारे अंडे फूट गए थे, अब वो भी काम कर रहे हैं बेचारे। वो तो फूट गए और ये एक बड़ा है और सारे फूटे हुए हैं, लेकिन वो फूटा हुआ भी काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अचानक से खुद में से क्या निकाल रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकाल रहा है, एस्ट्रोजन को निकाल रहा है। मतलब बॉडी में कोई अगर अवशेष भी बचा है ना, उसका भी काम है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकाल रहा है तो उससे क्या होगा? उससे यूट्रस का सबसे अंदर वाला दीवार बिल्कुल मजबूत होता है, बच्चे के लिए तैयार हो रहा होता है। मतलब तैयारी एकदम जम के हो रही है ना बच्चे के इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि बच्चा का जब डेवलपमेंट होता है तो बच्चे को प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो तैयारी आपका बॉडी बिल्कुल जम के कर रहा है।
जो एक ग्राफियन फॉलिकल है, एक एग है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, सारे एग जो है वो बिल्कुल फूट गए हैं, लेकिन तभी भी वो काम कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकाल रहे हैं जो कि बच्चे का एक तरह से गद्दा तैयार कर रहा है, अंदर वाला एंडोमेट्रियम को तैयार कर रहा है, मोटा बनाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन जो माँ का क्या करेगा, ब्रेस्ट बनाएगा, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है। अब यहाँ पे ब्रेस्ट में ब्रेस्ट बिल्कुल अच्छे से डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब और रिलैक्सिन ये हार्मोन क्या करेगा, ये एक औरत के बॉडी में सारे मसल्स, लिगामेंट्स और जॉइंट्स को लूज कर देता है, इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है, ताकि अगर बच्चा वहाँ पे पले तो जब बच्चा बाहर जाए ना, बॉडी के बाहर जब बच्चा जाए तो बिल्कुल बॉडी स्ट्रेच होने के लिए तैयार रहे, बच्चे के लिए रास्ता खोलने के लिए बिल्कुल बॉडी तैयार रहे, उसके लिए रिलैक्सिन निकालता है। और इनहिबिन से क्या होता है, एफएसएच जो है वो कम होता है, वो कम होता है और एलएच की अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो फूटा हुआ जो भी एग है वो ये काम कर रहा है, और एक बड़ा अभी है। और ये बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला क्या कर रहा है, इसमें बड़ा वाला अचानक से फिर रप्चर कर जाता है। जब बड़ा वाला रप्चर करता है तो उसी में से फिर 14th डे पर एग रिलीज हो जाता है, उसी बड़े वाले में से ही ओवम निकलता है। बोलते हैं ना कि एक अंडे का रिलीज होना, तो वही जो बड़ा वाला है ना वही फूट करके फिर एग उसमें से निकल गया, और जो अवशेष फिर बच गया उसको भी हम कॉर्पस ल्यूटियम ही बोलते हैं। लेकिन एग निकल जाता है किस फेज में, सेक्रेटरी फेज में, जो कि आपके 14th डे पर होता है, जो हम सब जानते हैं। लेकिन इसका जो समय काल है वो 14 दिन का है। मतलब मेंस अगर खत्म आज हुआ है तो आज से 9 दिन तक ये पहला वाला फेज होगा, फिर 9 दिन के बाद फिर ये वाला फेज शुरू हो जाएगा, फिर 14 दिन तक वो फेज सेकंड वाला रहेगा। मतलब ये खुद में टाइम लेता है 14 दिन, ठीक है। ओवोल्यूशन तक ये 14 दिन का टाइम लेता है, और इस टाइम में आपके यूट्रस का सबसे अंदर वाला जो दीवार है वो बड़ा होता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड की नलियाँ आती है, मतलब कैपिलरीज आती है। कैपिलरीज का मतलब है खून, वहाँ पे शुद्ध खून, छोटे छोटे ब्रांचेस वहाँ पे आते हैं, ताकि अगर बच्चे का विकास वहाँ पे हो तो बच्चे को पोषण मिल पाए। बिल्कुल एकदम गद्दा तैयार हो रहा है बच्चे के लिए, बिल्कुल ब्लड वेसल्स, खाने पीने का व्यवस्था बिल्कुल यूट्रस में हो रहा है, आपका बॉडी कर रहा है। अब होता है प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मुझे मेंस अगर 3 दिन के बाद होने वाला है तो 3 दिन से पहले, मतलब 3 दिन के बाद होने वाला है, तो ये जो 3 दिन है ना, मतलब आप नोटिस करते होंगे जब मेंस आने वाला होता है तो ब्रेस्ट काफ़ी टाइट हो जाता है, और दूसरा कभी कभी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मेंसेस में आपको क्या करना है, खुद को गर्म रखना है और अच्छे से खुद का ख्याल रखना है। अब ये क्या करते हैं, इस टाइम में सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। देखिए, अगर ये ओव्यूलेशन वाला जब फेज आता है तो अगर कोई लेडी कोई मेल से कांटेक्ट में आती है, अगर बच्चे का निर्माण होना होगा, मतलब जब फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो ठीक है, क्योंकि सारा व्यवस्था यहाँ पर है, सारी चीज़ें, सारा हार्मोन बच्चों के लिए बिल्कुल तैयार है। ब्रेस्ट तैयार हो रहा है खाने पीने के लिए, ब्लड वेसल्स तैयार हो रहे हैं उसको ब्लड के थ्रू पोषण देने के लिए, एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा गद्देदार बन रहा है हार्मोन्स की वजह से, सारा कुछ हो रहा है। तो ओवुलेशन हो गया, लेकिन निषेचन नहीं हुआ। शादी किसी का अगर नहीं हुआ है तो निषेचन नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो 3 दिन के, जैसे परसों अगर मुझे होने वाला है तो 3 दिन पहले, मेंस होने के 3 दिन पहले आपको ये फेज से गुजरना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाएगा। और एक और चीज़, सारा हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरॉन कह लीजिए, एस्ट्रोजन कह लीजिए, रिलैक्सिन कह लीजिए और इनहिबिन, सारे हार्मोन्स जो है वो फिर डाउन पड़ जाएंगे, क्योंकि वो क्यों थे, बच्चे को तैयार करने के लिए। लेकिन अब बच्चा तो है ही नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, सारे हार्मोन्स का लेवल बॉडी में फिर कम हो जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और जब मेंस आ जाता है उसी 3 दिन के बाद, तो वो लगभग 4 दिन तक तो पक्का पक्का रहता है। उसके बाद डिपेंड करता है बॉडी पे कि आप कैसा डाइट लेते हैं, आप कैसे रहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो 4 दिन तक तो रहता ही है, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक्चुअली होता ये है कि जो पहले यूट्रस के सबसे अंदर वाला लेयर, यहाँ पर बच्चा का निर्माण होता है, बच्चे यहाँ पे बड़े होते हैं अंदर वाले में, ठीक है। इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब इस एंडोमेट्रियम को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। और इसमें भी लेयर है, जैसे हमारे स्किन में लेयर है ना, ऊपर वाला कुछ और है, अंदर वाला कुछ और है। अंदर वाले में क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो यहाँ भी लेयर्स है। अब ये जो लेयर है ये मायोमेट्रियम, ठीक है।
ये मतलब सेकेंड लेयर है यूट्रस का। उसके जस्ट ये पूरा है आपका एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम में दो तरीके का लेयर होता है, मतलब सबसे अंदर वाला जो बच्चे के लिए तैयार हो रहा है ना, उसमें दो लेयर है। पहला लेयर ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम बेसल लेयर बोलते हैं, और दूसरा है फंक्शनल लेयर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नसों का जाल आया हुआ है और जिसमें आप देख रहे हैं ये, तो ये एंडोमेट्रियम है। जब एक लेडी मेंस के टाइम में रहती है तो ये पूरा लेयर यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल टूट करके गिरने लगता है, तभी यहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाता है। ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियाँ, ये जो ब्लू वाली है वो वेन्स है, ये है वो आर्टरी, मतलब इससे कौन सी ब्लड गई, इससे ऑक्सीजन वाली ब्लड गई, और वेंस के थ्रू जो भी गंदगी खून होगी, गंदी सी खून, वो इस वेंस के थ्रू आकर के फिर यहाँ से फिर क्या जाएगी, फिर हार्ट के पास जाएगी। तो क्या होगा, मतलब है कि ब्लड की सफाई भी होती रहेगी। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम है और ये पूरा ऊपर से यहाँ तक पूरा टूट करके गिरने लगता है। यहाँ से जो खून की नली है वो फिर टूट जाती है और फिर इसीलिए ब्लीडिंग होता है। अब बहुत से लोगों की समस्या है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, किसी को बहुत बहुत दिन तक नहीं रहता है, लेकिन किसी को 15-15 दिन तक रहता है। तो मैंने इसको भी समझाया है, शायद मैंने लेक्चर 2 में बताया था, ठीक है, जाकर के आप उसको चेक कीजिए। तो आपको समझना है, ऐप पर जाइए और जाकर के गायनिकोलॉजी वाले फोल्डर में जाकर के फिर आप पूरा लेक्चर्स को देखिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा सीरीज़ में। तो आपको समझना है कि जब मेंस हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ मैं बोल रही हूँ, तो कितना ब्लड नॉर्मली निकलता है, लगभग 50 से 100 ml ब्लड जो है वो नॉर्मली 1 महीने में एक लेडी के बॉडी से निकल जाता है। ज़्यादा नहीं निकलता है, हमको लगता है कि ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, वो 50 to 100 ml ब्लड जो है वो लॉस होता है। और इस टाइम में जो एंडोमेट्रियम है ना, वो मतलब सारा तो टूट गया, तो बिल्कुल पतला सा बच जाता है। 2 से 5 mm उसकी क्या होती है, उसकी मोटाई होती है, ठीक है, 2 से 5 mm उसकी मोटाई होती है। तो ये समझना है कि बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलता है एक फीमेल के बॉडी में। आप मेल है फीमेल है कुछ भी है, आपको पेशेंट को देखना है, पेशेंट को समझाना है। पेशेंट आपके पास फीमेल भी आएगी, मेल भी आएंगे। तो क्या होता है ना कि आपको नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अच्छे से आपको रहना है। अब देखिए जो यूट्रस का अंदर वाला लेयर है वो किस तरीके से बना हुआ है। ऊपर में देखिए किस तरीके से है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है, मिडल यहाँ पे फ्लैश फाइबर है और यहाँ पे सर्कुलर फाइबर है। तो ये सब जो है ना वो बच्चे को तैयार करने के लिए ये सब चीज़ें होती है। लेकिन यही वाला में बहुत लंबा सा भाग जो है फंक्शनल लेयर जो फंक्शन करता है, काम करता है, वो टूट जाता है, इसीलिए एंडोमेट्रियम पतला हो जाता है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आज आपको सारी चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होता है अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइए लेक्चर्स के लिए और डाउट पूछिए अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे। और अपने आप का ख्याल रखिए, अपने घर में सबका ख्याल रखिए और अपने लाइफ में अच्छा करने के लिए रोज़ मेहनत कीजिए। रोज़ के रोज़ आपको मेहनत करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब मन है तब आप मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच।